जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस हेड से रिलेटेड मैंने आपको 2 वीडियोस दिए हुए हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने ओवरव्यू बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन से हाउस की इनकम टैक्सेबल होगी और कौन से इनकम टैक्सेबल नहीं होगी और कैसे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्या उसके संदर्भ में नियम है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मेट है और उसके अंदर कौन कौन सी डिडक्शंस दी गई हैं। 2 डिडक्शन ऐसी हैं जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से दी जाती हैं और 2 डिडक्शन ऐसी हैं जो एनुअल वैल्यू से दी जाती हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से 2 डिडक्शन होती हैं, एक होता है म्युनिसिपल टैक्स और दूसरा होता है अनरियलाइज रेंट। और जब एनुअल वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ से 2 डिडक्शन होती हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। तो 3 डिडक्शन मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। म्युनिसिपल टैक्स की छूट कब मिलेगी, अनरियलाइज रेंट की छूट कब मिलेगी और स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे मिलती है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। और आज वाला वीडियो ये देखने के बाद में मेरा पूरा यकीन है ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि फिर हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कंप्यूटेशन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, यदि इस वीडियो को आपने सही तरीके से सुन लिया और साथ ही साथ समझ लिया। सब कुछ आपके समझने पर निर्भर करता है, जैसे समझने की इच्छा रखोगे उतना बेहतर समझ जाओगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं। तो जब बात इंटरेस्ट ऑन लोन की करी जाएगी तो इसमें फिर 2 कंडीशन बन जाएंगी। हम लोग चेक करेंगे चल करके कि जो हाउस है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो लेट आउट है या फिर सेल्फ ऑक्युपाइड है, अर्थात किराए पर दिया गया है या अपने निवास के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, ये होता है किराए का मकान, किराए पर मकान। ये मकान जो है वो कहाँ दिया गया है, किराए पर दिया गया है। और ये है अपने रहने का मकान, अपने रहने का मकान। जब इंटरेस्ट ऑन लोन की आप छूट मांगेंगे तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ये देखेंगी कि आपका मकान अपने रहने के लिए प्रयोग किया जा रहा है या फिर आपने किराए पर दिया हुआ है। यदि बात किराए वाले मकान की करेंगे आप तो संपूर्ण ऋण पर जितना भी ब्याज बनेगा वो पूर्ण रूप से कटौती योग्य होगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में 100% इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड। ओके, ऋण पर 100% ब्याज की कटौती मिल जाएगी अगर मकान किराए का है। बात याद रखिएगा, किराए का अगर मकान है तो 100% इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट आपको मिल जाएगी, उसमें किसी तरीके की किसी अन्य नियम की आवश्यकता नहीं होगी। अब चलते हैं, देखते हैं अगर सेल्फ ऑक्युपाइड मकान है तो अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस की बात करी जाएगी तो यहाँ पर फिर 2 कंडीशन बन जाएंगी। या तो आप 30,000 रुपये की छूट ले लीजिए और या तो आप 2 लाख रुपए की, ये मैक्सिमम वाली बात है, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होगी, ये हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम डिडक्शन। ठीक है ना, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी, या तो आप 30,000 ले लीजिए और या तो आप 2 लाख ले लीजिए। तो अगर किसी एसएससी को से ये पूछा जाए कि बताइए आप 30,000 का छूट लेंगे या फिर 2 लाख का छूट लेंगे, तो आपको क्या लगता है एसएससी क्या कहेगा, आपको क्या लगता है आप क्या कहेंगे? तो हर कोई कहेगा 2 लाख रुपए की छूट दे दीजिए। तो फिर कुछ नियम आ गए, उन नियमों को संतुष्ट करिए तो 2 लाख की छूट ले लीजिए, नियमों को संतुष्ट न कर पाइए तो 30,000 की छूट ले लीजिए। कौन कौन से वो नियम हैं, तो यहाँ 30,000 के लिए पहला नियम क्या, ऋण मकान की मरम्मत के लिए लिया गया है।
अगर ऋण आपने मकान की रिपेयर के लिए लिया हुआ है, लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ हाउस, अगर मकान की रिपेयर के लिए ऋण लिया गया है तो कितनी छूट मिलेगी? 30,000 रुपये की छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 2 लाख की छूट कब मिलेगी? जब मकान खरीदने या बनवाने के लिए ऋण लिया जाए। अगर ऋण जो है वो मकान की मरम्मत के लिए लिया गया है तो 30,000 की छूट मिलेगी। लेकिन यदि लोन मकान को खरीदने या बनवाने के लिए ऋण लिया गया है तो फिर 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी। दूसरा नियम क्या है? ऋण लेने के 5 वर्ष बाद मकान खरीदा जाए या बनवाया जाए। ऋण जब लिया है तो मकान खरीदने या बनवाने के लिए लिया था, लेकिन कितना समय हो गया है? 5 वर्ष का समय हो गया। अभी तक ना तो मकान खरीदा गया है और ना बनवाया गया है। 5 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है ऋण लिए हुए। अब अगर आप मकान खरीद या बनवा भी लीजिएगा तो आपको छूट कितना मिलेगा? केवल 30,000 रुपये का छूट मिलेगा। फिर आपको 2 लाख रुपये का छूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फिर क्या आ गई बात? यहाँ पर ऋण लेने के 5 वर्ष के अंदर मकान को खरीद लिया जाए या बनवा लिया जाए। ऋण लेने के 5 वर्ष के अंदर मकान खरीदा या बनवाया जाए। अगर ऐसा हो रहा है, ऋण लिया है मकान खरीदने या बनवाने के लिए, तो फिर नियम है कि 5 वर्ष के अंदर उसको खरीद लीजिए या बनवा लीजिए। अगर इससे ज़्यादा का समय हो जाता है तो फिर नहीं काम चलेगा। ठीक है ना। तीसरा नियम क्या है? ऋण 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया है। अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले ऋण लिया गया है तो फिर आप चाहे जिस उद्देश्य से ऋण ले रहे हो, चाहे मकान खरीदने के लिए, बनवाने के लिए या फिर मरम्मत के लिए, छूट आपको मैक्सिमम 30,000 की ही मिलेगी। इससे ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ऋण 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है, 1 अप्रैल 1999 के बाद ऋण लिया गया है, और साथ ही साथ कंडीशन क्या है कि मकान को खरीदने या बनवाने के लिए लिया गया है, न कि मकान की मरम्मत के लिए। अगर आप 1 अप्रैल 1999 से पहले ऋण लेते हैं तो चाहे खरीदने या बनवाने के लिए ले लीजिए, तब भी छूट आपको 30,000 की ही मिलेगी। ओके, फिर आपको 2 लाख की नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल 1999 के बाद में ऋण लेते हैं और उस ऋण का लेने का उद्देश्य आपको मकान प्रॉपर्टी बनवाना या खरीदना है तो 2 लाख की मिलेगी। यहाँ ऋण लेते हैं और उद्देश्य आपका ये है तो छूट आपको ये वाली मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि ये तीनों ही बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब कुछ अतिरिक्त बातें हैं, उन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो वो अतिरिक्त बातें क्या हैं? अतिरिक्त बातों में नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन हर हालत में मिलेगी, चाहे आपका एनुअल वैल्यू जो एवी निकल के आएगा ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये माइनस में हो या प्लस में हो, आप लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो, ये दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन घटाया जाएगा। कितना घटाया जाए अलग बात है, लेकिन घटाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसको लेस किया जाएगा। अच्छा, जब हम लोग बात करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की तो एनुअल वैल्यू ऑलवेज निल ही होती है। क्या वहां पर भी इसको घटाया जाएगा? जी हाँ, वहां पर भी इसको घटाया जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, आप चाहे प्रॉफिट में हो, चाहे लॉस में हो, चाहे अमाउंट बैलेंस आपका निल हो एकदम, ये तीनों ही कंडीशन में इसको घटा दिया जाएगा।
ही इसको घटाने के बाद में आप माइनस में क्यों ना चले जाएं, मतलब लॉस में क्यों ना चले जाएं, तो चले जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जगह पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाए, 8 साल तक उसको कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा। तो अब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, और कैलकुलेशन के बाद में थोड़ा और डिटेल में हमको समझाइए कि कैसे उसको हम लोग वहाँ पर डिडक्ट करें चल के। तो आइए अब मैं आपको कैलकुलेशन के साथ में बताता हूँ कि कैसे इसका डिडक्शन लिया जाएगा। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन उन्हीं बच्चों का सही होता है जो लोग इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन बेहतर तरीके से करना जानते हैं। अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन आपका गलत ही होगा, सही होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। एनुअल वैल्यू तक सही हो जाएगा, उसके बाद गलत हो जाएगा, और आंसर चेक किया जाता है। नीचे जो एकदम से हमारा आंसर आता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो चेक किया जाता है, तो मतलब आंसर गलत हो जाएगा अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन नहीं आता है। तो आइए मैं आपको कैलकुलेशन के साथ समझाता हूँ पूरा, और उसकी रूलिंग भी बताता हूँ। क्वेश्चन आता कैसे है, एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं? सबसे पहले होता है, जैसे क्वेश्चन आया, मिस्टर मुकेश एक हाउस प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, ओनर हैं, और उन्होंने उस हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ था, ठीक ना, मान लो बैंक से लोन लिया हुआ था। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोन लेने की डेट क्या है, ठीक है ना, कि मिस्टर मुकेश took a loan from bank of rupees 10 lakh at the rate 10% per annum interest, okay, on 1st October 2012. Construction of house completed on 31st December 2018। इतना क्वेश्चन में हमको दिया गया है, इतने से ही हमारा पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोन कितना लिया गया है, रेट कितना है, किस डेट में लिया गया है, और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है। इतना चाहिए होता है हमको इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करने के लिए। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन अतिरिक्त ना दी गई हो तो ये मान लिया जाता है कि अभी तक लोन का कोई भी पैसा वापस नहीं किया गया है। तो हम यही मान करके अभी कैलकुलेशन करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब लोन का कोई भी पैसा अभी वापस नहीं किया गया है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखिए, इसने लोन लिया कब, तो 1 अक्टूबर 2012 को लिया। 1 अक्टूबर 2012 जो है ये ईयर होगा हमारा 12-13। तो सबसे पहले जब कैलकुलेशन करने आए हम लोग तो सबसे पहले ईयर का कॉलम हमको बनाना चाहिए और ये स्टार्ट करना चाहिए जहाँ से हमने लोन लिया। तो 2012 में हमने लोन लिया, 12 से 13, 13 से 14, फिर 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये 20-21 जो है ये हमारा प्रीवियस ईयर है और यहाँ तक हम लोग हर हालत में आएंगे। यहाँ स्टार्टिंग चाहे जब हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला लोन लिया कब गया था, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ तक हर हालत में आएंगे, हर क्वेश्चन में आएंगे, प्रीवियस ईयर तक हमें आना ही आना है। देख लो इसको, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 हो गया कंप्लीट। अब क्या करते हैं उसके बाद में, जब इतना कैलकुलेशन आपका हो जाए तो उसके बाद क्या करना होता है हम लोग को, मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर कोई समझ में नहीं आएगा आपको। ऐसे मान लो, जब आप ईयर नोट कर लें तो चलें कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था इसको देखें चल के। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर 2018 को कंप्लीट हो गया था। तो जब 31 दिसंबर 2018 को कंप्लीट हुआ और 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा वर्ष चलता है, इसका मतलब है ये 18 और 19 का सत्र हो गया। तो कंस्ट्रक्शन ईयर कौन सा है, ये देखो मेरा कंस्ट्रक्शन ईयर मिल गया। जब कंस्ट्रक्शन ईयर मिल जाए तो इसको ऐसे बंद कर देना चाहिए और कंस्ट्रक्शन ईयर के बाद
केवल प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है, अन्य किसी वर्ष में आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसकी बात मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन ईयर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और कंस्ट्रक्शन ईयर के बाद में चाहे कितने भी वर्ष हों उनमें से किसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, केवल और केवल डिडक्शन मिलेगा हमारा प्रीवियस ईयर का। ओके, अब बात करिए कैसे, फिर आगे कैसे चलें। तो यहां इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, इसने कब लिया इंटरेस्ट, 1 अक्टूबर को लिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने हुए, तो 10 लाख रुपए का ऋण था, 10% का रेट था और 6 महीने का टाइम था। 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कट गए, 6 एकन 6, 6 दूना 12 और 2 पंचे 10 और ये बचे 4 जीरो, मतलब यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना, 50,000। ठीक है, लेकिन यहां पर जब आए तो पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन बना 10 लाख। अब 10% के हिसाब से पूरे वर्ष का, 6 महीना थोड़े, अब तो पूरा वर्ष हो गया है, तो पूरे वर्ष का कितना बनेगा, 1 लाख रुपया। ठीक है, फिर यहां आएंगे तो यहां पूरी कैलकुलेशन थोड़े करेंगे, फिर 1 लाख रुपया चलता चलेगा, यहां पर फिर 1 लाख रुपया, यहां पर फिर 1 लाख रुपया और यहां पर फिर से 1 लाख रुपया। ऐसा कैलकुलेशन हो गया। प्रीवियस ईयर में कितना, तो प्रीवियस ईयर में फिर से 1 लाख रुपया। इतना इंटरेस्ट ऑन लोन बना, इतना इंटरेस्ट ऑन लोन मिला। अब डिडक्शन कैसे दी जाती है इसको समझिए। जब डिडक्शन दी जाएगी तो कंस्ट्रक्शन ईयर से पहले का जितना भी लोन बनेगा, कंस्ट्रक्शन ईयर से पहले का जितना भी लोन होगा उसका 1/5, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ईयर के बाद का जो प्रीवियस ईयर होगा उसका पूरा पैसा डिडक्शन के तौर पर अलाउड किया जाता रहेगा। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 लाख और ये 50, 5,50,000। 5,50,000 का 1/5 कितना हुआ, तो 5,50,000 का 1/5 हुआ 1,10,000। अब डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो अंडर सेक्शन 24B में इनको डिडक्शन मिलेगी 2,10,000 रुपए की। बात क्लियर है, 2,10,000 की। अगर ये लेट आउट हाउस हुआ जिसकी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, अगर ये लेट आउट हुआ तो पूरी कैलकुलेशन 2,10,000 रुपए का जो हमने करी है ये अलाउ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हुआ, ठीक है, और ऋण मकान को बनवाने या खरीदने के लिए लिया होगा तो 2 लाख रुपए का ही डिडक्शन अलाउ होगा। ये 10,000 की छूट नहीं मिलेगी, वो चले जाएंगे, हट जाएंगे। वहां तो मैक्सिमम लिमिट अभी पढ़ा के आया हूं इसी वीडियो में, 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलती। और अगर ये मकान की रिपेयर के लिए लोन लिया गया होगा तो फिर अगर रिपेयर के लिए लिया गया होगा तो 30,000 की ही छूट मिलेगी, ठीक है, 1,80,000 रुपए की छूट नहीं मिलेगी। बात क्लियर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर का पूरा पैसा, डिडक्शन जब देंगे तो कितना ही देंगे, प्रीवियस ईयर का पूरा पैसा, और कंस्ट्रक्शन ईयर के पहले का जितना भी इंटरेस्ट होता है उसका 1/5 ही अलाउ होता है। मतलब ये इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम टैक्स वाले आपको एक साथ नहीं छोड़ेंगे, 5 बराबर किस्तों में छोड़ देंगे। देखो एक किस्त कितने की हो गई, 1,10,000 की। जब 1,10,000 रुपए की 5 किस्तें आपको दी जाएंगी तो टोटल पैसा कितना बन जाएगा, 5,50,000। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन ईयर से पहले का पूरा छूट पा जाएंगे, ठीक है। फिर जब तक आपका लोन अनपेड रहेगा, जब तक आपका लोन अनपेड रहेगा तब तक आपको प्रीवियस, हर एक प्रीवियस ईयर का डिडक्शन आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 5 वर्ष में ये खत्म हो जाएगा और ये जब तक अनपेड रहेगा तब तक देते रहेंगे। अब बात करते हैं यहां वाला क्या हुआ, ये तो सर फालतू में चला गया, इसका नहीं मिला। अरे क्यों नहीं मिला, हम एकदम से कूद के यहां थोड़ा आ गए हैं। जब यहां कंस्ट्रक्शन ईयर हमारा हुआ है तो 19-20 भी तो आया होगा इस प्रीवियस ईयर से पहले, तो 19-20 ही हमारा प्रीवियस ईयर था। तो आप 1 लाख रुपया प्रीवियस ईयर का लोन पर इंटरेस्ट और 1,10,000 रुपया कंस्ट्रक्शन ईयर से पहले की डिडक्शन आप 19-20 में ले चुके हो। इस वजह से जब आप यहां आओगे तो यहां की नहीं मिलेगी। जब आप 21-22 में जाओगे तो यहां का भी नहीं मिलेगा और यहां का भी नहीं मिलेगा।
जब आप 22-23 में जाओगे तो ना यहाँ का, ना यहाँ का, ना यहाँ का मिलेगा। जब आप 23-24 में चले जाओगे तो आपको यहाँ का भी नहीं मिलेगा, यहाँ का मिलेगा। ओके, बात समझ में आ रही है। और जब आप 24-25 में चले जाओगे तो यहाँ का भी नहीं और यहाँ का भी नहीं मिलेगा। और 24-25 में एक चीज और याद रखिएगा, कितने वर्ष हो गए देखो, 1 2 3 4 5। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आपका कंस्ट्रक्शन ईयर कंप्लीट हुए, अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुए 5 वर्ष हो चुके हों, जो कि हो चुके, देखो यहां कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ 1 2 3 4 5, 5 वर्ष बाद केवल प्रीवियस ईयर का डिडक्शन दिया जाएगा, ये वाला डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर 5 वर्ष कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, इस दशा में आपको केवल प्रीवियस ईयर का ये वाला डिडक्शन दिया जाएगा, ये वाला नहीं दिया जाएगा। अब आप चिल्लाएंगे कि काहे नहीं दिया जाएगा, तो क्यों दिया जाए, आपका टोटल 5,50,000 ही तो बना था, वो 1,10,000 रुपए की 5 किस्तों में आपको पूरा दे दिया गया। अब जितना इंटरेस्ट आप देते जा रहे हो उतना आपको छूट मिलती चली जा रही है, बात खत्म होती जा रही है। तो ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर का डिडक्शन मिलता है, आपको प्रीवियस ईयर का डिडक्शन मिलता है, और कंस्ट्रक्शन ईयर से पहले का जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसको 5 बराबर किस्तों में आपको डिडक्शन दे दिया जाता है। क्या कुछ अन्य नियम है? हाँ जी, अगर ये वाला जो यहाँ पर हम लोग आए 20-21 की बात करें, यहाँ पर मान लो यहाँ बात कहता कि 2 लाख रुपया 31 मार्च 2020 को दे दिया गया था, लोन में से 2 लाख रुपया 31 मार्च 2020 को चुका दिया गया है एससीसी के द्वारा, तो यहां पर केवल 80,000 रुपए की डिडक्शन मिलती। ठीक है, ऊपर यहां 1,10,000, लेकिन यहां 8 लाख का 10% 80,000 ही छूट मिलती। मतलब कुल मिलाकर के ये जो इंटरेस्ट होता है ये अनपेड वैल्यू पर अलाउड होता है। अगर लोन में से कुछ धनराशि चुका दी गई है, अगर लोन में से कुछ धनराशि चुका दी गई है तो जो अमाउंट दे दिया गया है उस पर फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आप मत मांगिएगा, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से लगभग सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए गए हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के संदर्भ में कि कैसे उसका डिडक्शन मिलेगा। अब आपको बस इतना करना है कि जितना जो कुछ मैंने आपको बताया है वो सब आपको याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन आपको हर कंडीशन में मिलेगी, चाहे आपकी एनुअल वैल्यू माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, और चाहे निल हो। जैसे अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस की बात करी जाएगी तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन फिर भी मिलेगा, जबकि वहाँ एनुअल वैल्यू निल होती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी अपने ही व्यवसाय के लिए प्रयोग की जा रही है या पेशे के लिए प्रयोग की जा रही है, इस दशा में उतने हिस्से का इंटरेस्ट ऑन लोन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर हाउस प्रॉपर्टी का यूज आप अपने ओन्ड बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, इस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा और उतने हिस्से का नहीं मिलेगा। अगर आप किसी पार्ट का यूज कर रहे हैं तो उस पार्ट का नहीं मिलेगा, और पूरे हाउस का अगर यूज कर रहे हैं तो पूरे हाउस का इस हेड में नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन में मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी में उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी। और उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन अनपेड वैल्यू पर हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, मंथ्स को कंसीडर किया जाता है। जब से ऋण लिया गया होगा तभी से इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाएगा, और अगर प्रीवियस ईयर के किसी मंथ में आकर के लोन का कुछ हिस्सा या पूरा लोन चुका दिया गया है तो सिर्फ डिडक्शन मिलेगा जितना अनपेड है। तो कुल मिलाकर के ये अनपेड वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है। तो हमको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर अनपेड वैल्यू क्या है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, मान लो क्वेश्चन के अंदर कभी कभी कहता है कि एसएससी ने इसमें से 50,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन चुका दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 50 आप चुकाओ या न चुकाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड हो अनपेड हो, दोनों ही कंडीशन में उसका डिडक्शन मिलेगा। हमें क्या ध्यान रखना है, लोन अनपेड होना चाहिए। हमको क्या ध्यान रखना है, लोन अनपेड होना चाहिए। इंटरेस्ट चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, हर एक कंडीशन में इसका डिडक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई भी कटौती नहीं करी जाएगी। यहाँ पर कटौती मतलब है कटौती करी जाएगी, बस ऐसा नहीं होगा कि हाँ अगर आपने पेड कर दिया तो जितना पेड नहीं किया है उसकी डिडक्शन देंगे, आपको पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया हो या इंटरेस्ट पेमेंट ना किया हो। लेकिन हाँ, अगर लोन पेमेंट कर दिया है,
अगर लोन का पेमेंट कर दिया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिले, ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पर फोकस करें। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन तभी मिलेगा जब अमाउंट ऑफ लोन अनपेड है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ में, बड़े आनंद के साथ में समझ में आया होगा। जैसा भी समझें अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भी पहुंचाया करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलें भाई, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ अगर आप जरूरी समझते हैं और उनकी भी मदद करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से वो भी चीज़ों को समझ सकें। अगर आप ऐसा चाहते हैं और इस वीडियो को इस योग्य समझते हैं तो उन तक जरूर पहुँचाइएगा। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके।